तुम्हारे संसार में तुम्हें ध्यान की प्रक्रियाएं बताई जाती हैं और तुम उन्हीं ध्यान की प्रक्रियाओं को अपनाकर स्वयं को योगी मान बैठते हो। यही बहुत बड़ा भ्रम होता है। अपनी सीमित सूक्ष्म चेतना को विराट चेतना से जोड़ना आवश्यक नहीं होता, ना ही अपनी इसी सीमित सूक्ष्म चेतना के द्वारा तुम विराट चेतना को पा सकते हो। फिर भी जब प्रयत्न करते हो तब तुम्हारे प्रयत्न आग की भट्टी में हाथ डालकर जलती लपटों को पकड़ने जैसे होते हैं और फिर जलती भट्टी में हाथ डाल देने वाला कुछ पाता नहीं, खो देता है। अग्नि से जो मिलता है उसे पाओ, अग्नि से उसका गुण लेकर उस गुण को जीवन का धर्म बनाओ। मुझसे मेरी संपूर्ण चेतना को पाना असंभव है, इसलिए उसे पकड़ना अपना धर्म न बनाओ। जितना मुझसे पाया है या पा रहे हो उसे भी जीवन का धर्म मानकर कर्मों का रूप दो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समुद्र से समुद्र का मोती भी पा जाओगे तो जीवन में मूल्य पा जाओगे, मगर पूरे समुद्र को नहीं पा सकोगे। तुम्हारी अपनी शक्ति की सीमा है, फिर पूरे का पूरा सागर पाने के लिए शक्ति कहाँ से लाओगे? विराट की चेतना का सागर ही तो है जो सारे विश्व में अलग अलग रूपों में बिखरा दिखाई दे रहा है। तुम तो इस चेतना के सागर में बहते हुए सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम कण हो। तुम स्वयं चेतना बनना चाहकर भी कहाँ बन पाओगे? प्रत्येक सूर्य की किरण सूर्य से जुड़ी रहकर ही किरण के रूप में अपना अस्तित्व रखती है, किंतु कोई किरण सूर्य बनना नहीं चाहती। उसे पद का लोभ नहीं, वह सूर्य की है यह मानने का आनंद है। पूरी नदी सागर से मिलकर सागर में ही लय होकर सागर कहलाती है, मगर सागर नदी में समाकर नदी नहीं कहलाता। सागर की ओर नदी
एकाग्र भाव से बढ़ती रहती है, उसी एकाग्र भाव को पाओ। मुझे पाने के लिए तुम्हें तुम्हारे ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। खुली आँखों से संसार में पहचान कर संसार में ही पाने की आवश्यकता है। मुझे न पहचान पाने वाला ही आँखों को बंद करके मुझे देखने का प्रयत्न करता है। तुम्हारी आत्मा की ज्योति क्या है? कभी सोचा यह ज्योति भी मैं ही हूँ? यह ज्योति तुम्हारी आँखों में तुम्हारी दृष्टि बनकर तुम्हें संसार देखने का सहारा देती है। यही ज्योति तुम्हारे मन में प्रकाश देकर तुम्हें संसार में सत्य असत्य की पहचान देती है। वृत्तियों के आवेग के झोंके जब तूफान बनकर तुम्हारे अंदर फैलने लगते हैं, तब ज्योति क्षीण होने लगती है। जैसे तेज हवा में दिए की ज्योति लपलपाती है और तुम उसे बार बार बुझने से बचाने का प्रयत्न करते हो, लेकिन क्या हमेशा ही बचा पाते हो? सूर्य की रोशनी हमेशा ही तेज होती है, मगर इसे या तो जब बादल ढंक लेते हैं तब हल्की दिखाई देती है, या फिर जब तुम अपने आप को चारों ओर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हो और जब अंधेरे में कुछ खोजना चाहते तब वह तुम्हें नहीं मिलता। दोष सूर्य की रोशनी का नहीं होता, दोष तुम्हारे अंधेरा कर लेने का होता है। जो तुम्हारे अंदर है उसे देखो कि उसे किस तरह से तुमने बंद कर रखा है। अगर आज इच्छा तुम्हें प्रकाश में आने की है या प्रकाश में चलने की है, तो बंद दरवाजे खिड़की खोल दो। इसी तरह अगर आज मन भटक रहा है तुम्हारा असत्य के अंधकार में, तो बंद उन दरवाजों को खोल दो जो अभी तक प्रकाश को अस्वीकार करते रहे हैं। दरवाजा पूरब की ओर का खोलोगे तो प्रकाश की किरण आएगी। दरवाजा पश्चिम की ओर खोल देने से क्या प्रकाश आएगा? जब मैं धरती पर आता हूँ वह समय सूर्योदय का होता है। आज वही समय आया है, इसलिए मुझे मेरे ही अवतरित रूप में पहचानो, वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा।